हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाले हैं और वो उस पार्ट का नाम है द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन, इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे हिमालयस कैसे फॉर्म्ड हुआ है। तो वही हिमालय के जो रिवर सिस्टम है, हिमालय से आने वाली जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स से ही ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। यानी रिवर्स का ही देन है कि नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। अब आज इस वीडियो में हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे नॉर्दर्न प्लेन मुख्य रूप से 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है। इसके 3 मुख्य नदियां हैं और उन नदियों की सहायक नदियां हैं जिन नदियों ने ऊपर से मिट्टी लाकर, यानी हिमालय से जब वो नीचे आती हैं तो अपने साथ वो सिल्ट लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती हैं, पेबल्स लेके आती हैं, कंकड़ हो गया या एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, वो लेकर आती हैं और लाकर वो डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं। उस डिपोजिशन का ही नतीजा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। तो इसमें 3 नदियां हैं, द इंडस नदी, द ब्रह्मपुत्र नदी एंड द गंगा नदी, गंगा रिवर। और उन रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में सहायक नदियां कहते हैं बच्चों। सहायक नदियां जो उनसे मिलकर उस नदी को बड़ा करती हैं, चाहे वो गंगा से ही उतर रही हो या आगे 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 मिलती हो। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ये जितने भी जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और इस सॉइल को ऊपर से बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लाखों साल लगे इस एलुवियल सॉइल को बनाने में। और ये जो सॉइल है बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि हर साल ऊपर से मिट्टी लाके इसको रिन्यू करता रहता है। अक्सर जो ऊपर से नदियाँ जो मिट्टी लाती हैं, जो ऊपर से पेबल्स या जो सिल्ट लेके आती हैं, जो एलुवियल सॉइल लेके आती हैं, जलोढ़ मिट्टी, उससे बार बार हर साल या हर बार जो मिट्टी है, जो वहाँ की मिट्टी वो रिन्यू हो जाता है, बार बार फर्टाइल हो जाता है, इसलिए उसकी फर्टिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और उसके बाद से ये वास्ट, इसका जो बेसिन है बहुत बड़ा है सर, और हिमालय के फुट हिल्स, यानी हिमालय के नीचे ये पूरा बसा हुआ है। जहाँ भी हिमालय का जो एरिया है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, वो सारे एरिया में वो नॉर्दर्न प्लेन्स बसा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स है ये। अब इसके बारे में जो दूसरा टॉपिक है वो है इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। लंबाई जो लॉन्ग है, इसकी लंबाई है वो 2400 से 2500 किलोमीटर है। और उसकी चौड़ाई एक जैसी नहीं है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। आपको समझ में आ रहा होगा। और चूंकि ये फर्टाइल एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा इस जमीन पे फर्टिलिटी खत्म नहीं होती, इसलिए जो जमीन है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ जमीनों पर अनाज उगाने का काम किया जाता है, भिन्न भिन्न तरह के अनाज उगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ जो मिट्टी अच्छी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है अच्छी है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए क्लाइमेट यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद से अब जैसे ही वो पानी नीचे उतरता है, जैसे ऊपर से नीचे पानी आती है नदियों से, उस पर आपको पता है कि हिमालय पर ग्लेशियर्स हैं, कुछ ग्लेशियर्स हैं, जैसे हिमाद्री हो गया, हिमाद्री से गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया। तो गंगोत्री से गंगा नदी निकली है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकली है। इस तरह से बहुत से और भी बहुत से ग्लेशियर्स हैं। उन ग्लेशियर्स से जो नदियाँ नीचे उतरती हैं, और जैसे ही नीचे उतरती हैं और जैसे स्लोप पे आती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है, बहने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और कम होने की वजह से वो स्लोप पे आती हैं और उसके वजह से रिवराइन आइलैंड बन जाता है। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि जैसे आके सिल्ट जमा हो गया, अब जो स्लोप कम है तो यहाँ मिट्टी जाके जमा हो जाएगी, और मिट्टी जमा होने की वजह से जो पानी है वो उस मिट्टी को छोड़ के किनारे से बह जाता है। तो बीच का जो एरिया हो गया जहाँ पर पानी नहीं बहता, जो बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसे रिवराइन आइलैंड्स कहा जाता है। रिवराइन आइलैंड्स हो गया वो। और उसके बाद से फिर मिट्टी के कई जगहों पर मिट्टी जमा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि नदियाँ बह रही हैं और प्लेन है, उसमें कहीं
हो सकता है कि मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाए, तो मिट्टी जब जहाँ मिट्टी जमा होगी तो उसके किनारे से मिट्टी बह जाएगी, किनारे से पानी बह जाएगा, और जब मिट्टी होगी वहाँ पर पानी, वहाँ से पानी बहने का कोई संभावना होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा होगी वहाँ पर। तो इसलिए वो जो डिपोजिशन काम है उससे बहुत से चैनल बन जाते हैं, वो चैनल डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज की भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, और भी छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं वहाँ से। तो उसके बाद से ये 3 मुख्य सेक्शन में बटा हुआ है, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 मुख्य सेक्शन में बटा हुआ है। उस सेक्शन में जो पहला वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पंजाब प्लेन्स है। पंजाब प्लेन्स का ज़्यादा भाग पाकिस्तान में इस समय, और ये इंडस नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, बीज, झेलम, चेनाब, सतलज, ये उसकी सहायक नदियां हैं इंडस की, ये सब मिलकर ये पंजाब प्लेन्स को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। और फिर इसके बाद से गंगा प्लेन्स है। गंगा प्लेन्स में जो घाघरा नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो पार्ट है वो गंगा प्लेन हो गया, यानी गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाई गई है। ये भी इसके जो जहाँ ये फैला हुआ है ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड के कुछ भागों में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, ब्रह्मपुत्र वैली में है। इन जगहों पे ये गंगा प्लेन्स फैला हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे ये फैला हुआ है, और इसके भी अलग अलग फीचर्स हैं। मतलब इसके जैसे ये ऐसा माना जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स बिल्कुल समतल भूमि है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल समतल भूमि नहीं है। इसके बारे में आपको बता दें हम कि ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे भावर हो गया, तेराई हो गया, भांगर हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, उस नॉर्दर्न प्लेन्स के अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके बारे में आपको बता देंगे हम कि जैसे ही ये 4 रीजन्स में, 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जैसे ही जब जहाँ से नदियाँ नीचे उतरती हैं, यानी फुट हिल्स, जो माउंटेन्स की जो हिल्स है, मतलब जो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, वहाँ से जैसे ही उतरती है वो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक बेल्ट है, जहाँ पर वो लाके पेबल्स यानी कंकड़ को जमा कर देती है, उसे भावर कहा जाता है। वो शिवालिक के पास है, उसे भावर कहा जाता है, जहाँ पर कंकड़ है, भावर में कंकड़ ज़्यादा होता है, और वो ऊपर जैसे ही नीचे उतरती है वो वहाँ पर जमा कर देती है। ये 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में है। उसके बाद से यहाँ पर ये भावर में जितने भी स्ट्रिप्स, जितने भी झरनाएँ ऊपर से निकलती हैं, सब यहीं पर डिसअपीयर हो जाती हैं, सब यहीं पर खत्म हो जाती हैं। भावर में आते तो सब खत्म हो जाती है। इसके बाद जो आगे चलती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली भूमि है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, घने जंगल, घने झाड़ियाँ वाली जगह है। उस जगह को चूँकि स्वाम्पी है, तेराई कहा जाता है। तेराई, इस तेराई में बहुत ज़्यादा जंगल है यहाँ पर, और जंगल होने की वजह से वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा है, वहाँ पर जंगली जीव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान के पास से बहुत से माइग्रेंट्स इधर आ गए, बहुत से लोग इधर से उधर चले गए। इसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो दूसरा भाग है वो ओल्ड एलुवियम है, जो पुराना एलुवियम सॉइल है वो उसका दूसरा पार्ट है, ये फ्लड से बना हुआ है, इसे भांगर कहा जाता है। भांगर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, और कंकर, भांगर, ये सब बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स बना है, और कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ पार्ट है, उसकी विशेषता क्या है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे इंडियन डिजर्ट के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।